Good morning, students. Today we will talk about how to write chemical formula. हम केमिकल फार्मूले कैसे बनाते हैं. केमिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. आपकी सारी केमिस्ट्री इसी चीज़ों पे बेस्ड है. कुछ मैंने आपको फार्मूले करवाए, कुछ आपको टेबल कराए, कुछ आपको सिंबल भी कराए. अब आपको केमिकल फार्मूले कराऊंगी. कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन का क्या होता है? सी सिंबल. क्लोराइड का Cl. तो कैसे बनेगा? Cl का -1 है वैलेंसी. मैंने आपको क्लोरीन की और कार्बन की वैलेंसियाँ भी बताई हैं. कार्बन की +-4. तो जो वैलेंसी होती है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है सिंबल के साथ. तो कार्बन के पास चली गई 1 और क्लोरीन के पास क्या आ गया? 4. तो CCl4 आप ऐसे लिखोगे CCl4. तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड. टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4. तो 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. ऐसे ही आपका फार्मूला बनेगा. सेकेंड है सोडियम ऑक्साइड. Na सोडियम है, ऑक्साइड का ऑक्सीजन है. ठीक है. सोडियम की वैलेंसी है +1, ऑक्सीजन की -2. प्लस माइनस का यहाँ कोई रोल नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? Na के साथ 2 चला गया, ऑक्सीजन के साथ 1 आ गया. तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो Na2O. तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला बन गया. समझ आ रही है? ये ऐसे ही फार्मूले बनाने हैं आपने बहुत सारे. मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4. सल्फेट का SO4 है, Mg का मैग्नीशियम का Mg. तो इसकी +2 होती है, इसकी -2 होती है. तो MgSO4. 2 से 2 भी काट दोगे, अगर Mg2SO4 ट्वाइस लिखोगे तब भी ठीक है. पोटाशियम नाइट्रेट. पोटाशियम का K, नाइट्रेट का NO3. दो इसकी +1 है, इसकी -1 है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, KNO3. पोटाशियम नाइट्रेट. ऐसे ही बहुत सारे केमिकल फार्मूले और भी हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का Cl. तो Mg के +2 है और Cl का -1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो MgCl2 लिखा जाएगा. कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम का Ca, ऑक्सीजन का O2. तो 2 है, इसकी भी 2 है, तो Ca2O2 भी लिख सकते हो, CaO भी लिख सकते हो. 2 से 2 कट जाएगा. सेम वैलेंसियाँ हमेशा कट जाती हैं. कॉपर नाइट्रेट. कॉपर का Cu +2 आ जाएगा, NO3 -1 है. तो CuNO3 को ब्रैकेट में क्यों किया? क्योंकि ये पूरी की वैलेंसी 2 बनेगी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ ना. अगर इन पूरे की वैलेंसी 2 बनेगी तो इसको पूरे को ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी नहीं है 2. आप उसको मल्टीप्लिकेशन में नहीं लेके जाओगे बेटा. तो CuNO3 ट्वाइस. एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम का +3 है वैलेंसी, क्लोरीन की -1. तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. Ca की भी +2 है, इसकी -2 है. दोनों 2 भी लिखोगे तब भी ठीक है, अगर CaCO3 लिखोगे तब भी ठीक है. तो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं. समझ आई? ये आपके हैं केमिकल फार्मूले, और कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी कल लिख के दूंगी. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पॉलीएटॉमिक आयंस. पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट एक्ट एज एन आयन आर कॉल्ड द पॉलीएटॉमिक आयंस. दे कैरी द फिक्स चार्ज ऑन देम. जैसे PO4-3, दैट इज़ द पॉलीएटॉमिक आयंस. ठीक है. नेक्स्ट एक और चीज़ इसमें आती है, जो नेक्स्ट इसका फार्मूला आएगा वो आएगा मोलर मास. हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास. कैसे करते हैं कैलकुलेट? एक मैं करके दिखाती हूँ बेटा आपको, बाकी आप करोगे. C है, कार्बन का 2 है, लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12. मैंने आपको बताया था 12 प्लस. अब नेक्स्ट क्या? हाइड्रोजन का क्या है? 1 × 6. तो 12 2 ज़ा 24 प्लस 6 कितना आ गया? 30 म्यू. ये इसका यूनिट है. अगर ये नहीं लिखना है तो आप ग्राम भी लिख सकते हो. तो अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आधे नंबर
ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही मोलर मासेस आप निकालोगे। मोलर मास निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, फार्मूला मास यूनिट निकाल रहे हैं। ये सारे जो फार्मूला मास यूनिट, ये सारे एक ही मेथड से, इसी मेथड से निकाले जाते हैं। लिखा कुछ भी हो, निकालना इसी मेथड से आपको, ठीक है। नेक्स्ट जैसे CH3, तो कार्बन का क्या है 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया 12 + 3 = 15 म्यू, दैट इज़ द 15 म्यू। नेक्स्ट आप किसी का और का भी निकाल सकते हो, HNO3, 1 + 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 + 14 + 48, काउंट करो कितना हो गया बेटा 63 म्यू। दैट इस तरह से आपने सारे ही मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास यूनिट, 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स इसी एक मेथड से निकलेंगे। इट्स इट ओके? और बहुत आसान हो जाएगा इस तरह अगर आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।